एक नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे कि वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है गाजी खान साहब के साथ, जो कि अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कई डेकेड्स पर मबनी है, जो कि ये लोगों की हेल्प करते हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए। इन्होंने हमें पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हमारे पाकिस्तान में जो नहरें हैं, नहरों का एक जाल है पूरे मुल्क में, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके पानी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है, कम खर्चे पर बनाई जा सकती है और पूरा साल बनाई जा सकती है और 24 घंटे बनाई जा सकती है, जिसकी कोई स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप जानते हैं कि सोलर एनर्जी के लिए आपको जो है स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है रात के वक्त, क्योंकि वो सिर्फ दिन में अवेलेबल होती है। इसी तरीके से बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत महंगी भी हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी है और पूरे मुल्क में एक क्योंकि जाल बिछा हुआ है नहरों का, और पाकिस्तान में बहुत सारे दरिया भी मौजूद हैं जिसमें बहता पानी आपको मिलता है, उन सब पर ये टरबाइंस लगाए जा सकते हैं और इन टरबाइन से बिजली दी जा सकती है। और मेगावाट्स के हिसाब से कई मेगावाट्स जितनी आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, जो शॉर्टफॉल है उसको फौरी तौर पर पूरा किया जा सकता है और एक कम खर्चे के जो है टरबाइंस के जरिए, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। डिज़ाइंस जो हैं वो गाजी खान साहब देने को तैयार हैं और ये टरबाइंस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और यहाँ पर बिजली दी जा सकती है, और गाँव में भी और शहरों में भी। इसी तरीके से आज की वीडियो में गाजी खान साहब ऐसे एक टेक्नोलॉजी बताएंगे जिसके ज़रिए कि पाकिस्तान से गुर्बत दूर की जा सकती है। उन इलाकों में जो कि नहरों के नज़दीक हैं, दरियाओं के नज़दीक हैं, वहाँ पर कम खर्चे से इस तरह का कारोबार किया जा सकता है कि जिससे कि लोग अपनी जो है गुर्बत को दूर कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि वो अपने आप को अमीर बना सकते हैं। और ये जो है बात करेंगे इस वक्त मछलियाँ पालने की, और इन नहरों में और इन दरियाओं में, लेकिन एक ख़ास तरीके के साथ। वो क्या तरीका है, आइए गाजी खान साहब से जानते हैं। जनाब जी, वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि कल के पॉइंट जो वीडियो है हमने उसमें जिक्र किया था कि हम उसमें टरबाइन्स लगाएंगे नहरों के अंदर 400 फुट के फासले पर। तो प्लान इसका इस तरह हो सकता है कि 400 फुट के फासले पर जब आप एक सीरीज में एक टरबाइन्स लगा देते हैं जहां से आप बिजली बना रहे हैं, तो इस दरमियान के अरसे में 100 फुट की आप क्लियरेंस दे दें दोनों तरफ। और दरमियान में जो 200 फुट का टुकड़ा है, ये आप किसानों को, लोकल किसानों को अगर आप लीज पे दे देते हैं, तो एक तो आपको 11 महीने की लीज के पैसे मिल जाएंगे डिपार्टमेंट को और रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये लीज वाली जगह जो है, यहाँ किसान और लोकल लोग जो हैं ये जाल डाल के तो मछलियां पाल सकते हैं नहरों के अंदर। अब नहरों में चूंकि ऑलरेडी पानी जो बह रहा होता है, रनिंग वाटर है, इसमें ऑलरेडी एक तो एलजी बह के आ रही होती है। सेकेंडली, एलजी की प्रोडक्शन के लिए सूरज की रोशनी और पानी ज़रूरी है, क्योंकि सूरज की रोशनी बराह रास्त यहाँ नहरों के पानी पे पड़ती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पानी में एलजी पैदा होती है जो मछली की खुराक है। अब इसमें ये हमारी मछलियाँ फ्री पल जाती हैं, जैसे नहरों में दूसरी मछलियाँ होती हैं या दरियाओं में जैसे मछलियाँ रहती हैं। हमें उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसके लिए टैंक लगाएं, ऑक्सीजन टैंक लगाएं, पाइप लगाएं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुदरती तौर पर बगैर ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी इनको मूविंग वाटर से ऑलरेडी मिल रही है और पानी हिल रहा है, तो इसलिए वो डेड जो जोन है वो पैदा नहीं होता इसमें। दूसरी बात यह है कि उसमें जो इसकी वेस्ट है, मछली की वेस्ट है, इसमें आपको अमोनिया रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रनिंग वाटर है, पानी हिल रहा है, तो अमोनिया ऑटोमेटिकली उसमें से निकल रहा है जो कि पॉइजनस है। जो इसका वेस्ट है उसमें नाइट्राइट्स जो हैं ये पैदा होते हैं पानी में। नाइट्राइट्स को जो मुकामी जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया हैं, वो नाइट्रेट में बदल देते हैं, और नाइट्रेट बड़ी ही उम्दा किस्म की खाद है फसलों के लिए। अब ये पानी जब नहरों के जरिए खेतों में पहुंचता है तो लिक्विड फर्टिलाइजर ऑलरेडी उनको फ्री में मिल जाता है। हमें किसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली आपकी फसलों के लिए एक आबे हयात है।
अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम किस कदर इसमें मछली की पैदावार कर सकते हैं, क्या वो एक्सपोर्टेबल है या नहीं है। इसका एक अंदाज़ा मैं आपको यहाँ कुछ वीडियो इसके कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनाइज कर सकता है इस शोबे को, और जो गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ ये बहुत काम हो सकता है। इसमें ना सिर्फ ये कि हुकूमत को जो है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर खुद भी आ सकता है। इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके तरफ सोच सकते हैं। जो इदारे पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम करते हैं वो जो है आगे आ सकते हैं और वो इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो हम जो है आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है, जो स्लाइड्स हैं, वो देखने के लिए जो है मुंतज़िर हैं। ये जो मैं स्क्रीन आपके सामने अब शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक पहले छोटी सी कैलकुलेशन है कि हम इसमें से 14,57,800 फैमिलीज जो हैं इनको यहाँ से हम जनरेट करके इनको रोजगार मुहैया कर सकते हैं। 14 लाख आदमी जो हैं, ये 14 लाख फैमिलीज जो हैं, इनको हम रोजगार के मौके दे सकते हैं। और उनसे 29 अरब 157 जो करोड़ है, इसकी जो रेवेन्यू है 29 अरब साढ़े 29 के करीब करीब रेवेन्यू जो है ये से जनरेट होगा, जो सीधा सीधा जो है ये जो भी नहरों का डिपार्टमेंट है इसको या हुकूमत को ये इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये कैसे होगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लोगों ने, जो मकामी मछेरे हैं, उन्होंने नहर में ये नीचे फ्लोट रखे हैं। ये फ्लोट ड्रम्स हैं, प्लास्टिक के ड्रम रखे हैं खाली, या इसमें स्टायरोफोम भी आप भर सकते हैं कि ये अगर पानी इसके अंदर दाखिल भी हो जाए तो ये फ्लोट करते रहें और इसमें कोई नुकसान ना हो। ये जरा कर्सर के जरिए ना बताते जाइए, कर्सर उस जगह पे रखिए जो आप ये बता रहे हैं, ड्रम्स ये वगैरह। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो वाइट आपको नजर आ रहा है हिस्सा कर्सर में, और ये भी ये जो साथ में नजर आ रहा है जिसको मैं कर्सर से हाईलाइट ये बता रहा हूँ, ये जो है ये फ्लोट है। इन दो फ्लोट्स के ऊपर एक फट्टा लगा हुआ है, उस फट्टे पर ये लोग चलते हैं, और जो दरमियान का स्क्वायर है इसका, इस स्क्वायर के अंदर इन्होंने जाल डाले हुए हैं। इस जाल में ये मछली डाल देते हैं। ये मल्टीपल स्क्वायर्स हैं। मल्टीपल स्क्वायर्स का मतलब ये है कि आपने छोटी मछली रखनी है, बड़ी रखनी है, उससे बड़ी रखनी है, आपको खतरा है कि बड़ी मछली छोटी को खा ना जाए, उसको एक एज ग्रुप की मछलियां आपने एक साइड पे रखनी है। तो ये उसका मेथड है कि इस तरीके से अलग अलग, बल्कि अगर आपके पास ज्यादा किस्मों की मछलियां आपने रखनी है तो हर किस्म की एक एक किस्म की मछली आप इसमें डाल सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरफियर ना करते हुए भी पानी को शेयर कर रही हैं, फूड को शेयर कर रही हैं, वेस्ट उनकी रिमूव हो रही है ऑटोमेटिकली। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे ऑलमोस्ट फ्री, मैं कहूँगा, ये मछली की पैदावार हो सकती है, और उससे जो लोकल लोग हैं वो बेइंतहा फायदा उठा सकते हैं। पानी चूंकि ऑलरेडी लिक्विड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो रहा है, लाला जिसको भी नहरों का पानी ये मिलेगा, उनको किसी भी खाद की, ऑर्गेनिक खाद की जरूरत नहीं होगी। ये बजाते खुद खाद काफी है। इससे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता हूँ। यहाँ भी एक छोटी सी कैलकुलेशन है। यहाँ बता रहे हैं आपको कि इसमें जो टोटल इसकी लेंथ है, ये हमने कैलकुलेट की थी कि ये 58,500 किलोमीटर है। 58,500 किलोमीटर नहरों की कुल लंबाई है, जिसमें 1 किलोमीटर में 3280 फुट होते हैं। और चूंकि हमने ये कैलकुलेशन इस तरह से की है कि हमने इसमें 200 फुट का एरिया हमने लेना है फिशिंग के लिए। क्लियरेंस हमने 100 फुट की दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट, 100 फुट उधर छोड़ दिया, 100 फुट इधर छोड़ दिया, जिस जगह हमने अपनी इलेक्ट्रिकल टर्बाइन लगाई हैं। 200 फुट का जो एरिया दरमियान में आया है वो हमने इसको लीज आउट किया है। तो इसलिए हम 500,000 फैमिलीज को ये इसमें से इस तरीके से हम उनको दे सकते हैं, जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो पहले हमने कहा था वहां हमने 100 फुट का क्लियरेंस दी थी कि अगर हम 100 फुट के फासले पर लगाएं, लेकिन यहाँ हम कोई 400 फुट का क्लियरेंस दे रहे हैं
200 फुट में के दरमियान वाले हिस्से में आप अगर लगाते हैं तो 500,000 पॉपुलेशन जो है इसको एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस जो है ये मिल जाता है, जो लाखों नहीं करोड़ों टन्स का फ्रेश फिश जो है मार्केट में ये मछली आ सकती है। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी उस तरीके से लोगों ने स्केयर बनाया है। ये भी एक नहर है, नहर के किनारे उन्होंने, ये मैं कर्सर से आपको शो करता हूँ कि ये जो ब्लू आप नीले रंग के जो डब्बे ड्रम्स नजर आ रहे हैं, ये खाली ड्रम है। खाली ड्रम नहर में डाल के बांधे हुए हैं और इन्होंने फट्टों से उसको बांध रखा है और फट्टे आपस में बंधे हुए हैं और ये एंकर्ड है, इधर से उन्होंने एंकर लगाया हुआ है ताकि ये बह ना जाए, एक ही जगह खड़े रहें। तो इसको एंकरेज कर दिया है। मेरे ख्याल है ये फटे भी नहीं है शायद, ये पिछली स्लाइड में तो फटे थे, ये शायद बैम्बूज हैं। पॉसिबल है ये बैम्बूज भी हों, लेकिन कुछ भी अगर हम इसमें लगाएं, यानी पिछली वीडियो में तो हमने इसमें फट्टे भी देखे थे, लेकिन मकसद ये है कि ये छोटा सा वॉकिंग प्लेटफॉर्म है, ये किसी वॉकिंग प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए लिहाज से कह रहा था कि ये और सस्ता पड़ता है, क्योंकि फट्टे लकड़ी है पाकिस्तान में महंगी है, अगर प्लैंक्स उनको बड़े नहीं मिलते तो वो इस तरीके से बैम्बूज भी लगा सकते हैं, ये बहुत सस्ते तरीके से बन जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल। मैं तो चूंकि 7 समुंदर पार बैठा हूँ, मुझे वहाँ लोकल हालात का इतना ज्यादा अभी प्राइसिंग का मुझे पता नहीं है कि उसमें प्राइसिंग क्या होगी, लेकिन ये है कि चूंकि आपने फरमाया कि वो सस्ता पड़ेगा, तो हमें ये चाहिए कि जो सस्ते से सस्ता काम मोस्ट इकोनॉमिकल वे से हम किस तरीके से हम इसमें मछली की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ। ये 11 महीने के लिए चूंकि नहरें चलती हैं, 1 महीना सफाई के लिए खाली रहता है। तो अगर गवर्नमेंट इसमें 1 लाख रुपया अप फ्रंट जो है ये चार्ज कर ले, तो ये इतना बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है कि जिसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो खुद ही आप हैरान हो जाएंगे कि कितना ज्यादा इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 1 लाख रुपया पर फैमिली के हिसाब से 5 लाख तो 5.5 5.25 लाख तो फैमिलीज हैं, और उस हिसाब से आपका पैसा इतना ज्यादा जनरेट हो सकता है इसमें। और जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आप देखिए कि इसमें ये एक क्लोजअप व्यू है, इसमें आप देखिए कि एक औरत जो है ये अपने उन स्क्वेयर्स में उसने मछलियां पाली हुई हैं और इसमें वो फूड उनको थोड़ी सी वो अपने तरफ से थोड़ी थोड़ी जरा उससे पहले ये बताइए कि ये जी मछलियां जो है हमें नजर आ रहा है एक जाल जैसा है इसके अंदर डाली हुई है, इसके बारे में जरा बताइए कि ये जो स्क्वेयर्स बन गए थे उसके बाद इसके अंदर कोई जाल लगाना है? जी, जाल इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जहाँ कर्सर मैं बता रहा हूँ ड्रम के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साथ जाल उन्होंने तारों से बांधा हुआ है अंदर की तरफ। जी ठीक है। और इस जाल के अंदर उन्होंने मछलियां डाली हैं। ये ज्यादा गहरा नहीं होता, ये 5-6 फुट गहरा सुर होता है। अगर नहर की जो गहराई है वो तकरीबन 20 फुट गहरी है, तो ये 5-6 फुट के फासले पर की गहराई में इन्होंने जाल जो है रखा हुआ है। इस डेप्थ में मछलियां जो है आराम के साथ, ये काफी मिकदार में मछलियां, यहाँ आप तादाद उनकी देख सकते हैं कि पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर मछलियों को कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एरिया है। इसमें बहुत सारी मछलियां आप जो है एक छोटी सी जगह पर पाल सकते हैं। इसके लिए ज्यादा स्पेस की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपको उसमें ऑक्सीजन आर्टिफिशियली देने की जरूरत नहीं है, पानी बह रहा है, बहते पानी में ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो है कि फ्री में आपकी मछलियां पल जाएं। और मैं ख्याल है ये जाल भी बहुत ही कम कीमत में बन जाएगा। ये लोकल जाल तो आप आसानी से मुकामी तौर पर तो बड़ी आसानी से बन जाएगी, इसमें तो ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आपकी वो इसमें वो छोटी मछलियां रख सकते हैं, एक से उससे बड़ी, और उसको ग्रेजुअली आप अपने हिसाब से सीजन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं जैसे भी आप चाहें। जी जी। ये इसमें एक खास शोबा है जिसमें पाकिस्तान में अभी तक काम नहीं हुआ है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक काम नहीं हुआ है। ये एक होम बेस्ड बिजनेस भी है जो घरों में लोग अपने फिश टैंक में भी लोग कर लेते हैं, लेडीज अपने घरों में भी कर सकती हैं, लेकिन नहरों में
ये इस तरीके से, अगर आप राइट साइड की फोटो देखें और जहां मैंने ये कर्सर रखा है, ये जाली है, जाल है, छोटा सा एक बॉक्स बना है उसका, एक बनाया हुआ है, एक स्लीव सी बनाई हुई है। इस स्लीव को उन्होंने एक रॉड में बांधा हुआ है और इसके अंदर उन्होंने ये पर्ल फॉर्मिंग के लिए इसके जो है ना जो इसके शेल हैं वो रखे हुए हैं। तो ये पर्ल फार्मिंग इंडिया में इस वक्त बहुत ही अरूज पे काम चल रहा है, बल्कि बाकायदा एक इसका इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, भारतीय गवर्नमेंट ने, जहां पर उनको बकायदा इस बात की तरबियत दी जाती है, इनकी स्कूलिंग होती है, फिर इसका जो ऑपरेशन होता है, इसको सर्जिकल तरीके से कैसे हमने उसमें से जो उसके एग्स हैं उसको हमने आगे कैसे उनको फर्टिलाइज कैसे करना है, किस तरीके से उसको फिर हमने बंद करना है, ये पूरी टेक्निक है। तो ये टेक्निक वहाँ सिखाते हैं पर्ल फार्मिंग की। और पर्ल फार्मिंग में खासतौर पर बात मजे की है कि 11-12 महीने में ये बिल्कुल एक अच्छा पर्ल बन जाता है। बल्कि लोगों ने इसमें मुख्तलिफ नाम रखे हुए, अब जैसे लफ्ज है लव, LOVE, ये एक खास किस्म का पाउडर होता है, उससे पहले वो पेस्ट बना के वो बना लेते हैं, लफ्ज बना लेते हैं, अल्लाह लिख लेते हैं, लव का साइन बना लेते हैं और उसके बाद उसको पानी में डाल देते हैं इसके शेल के अंदर, और इसी लफ्ज के इर्द गिर्द वो सारा जो है वो पर्ल बन जाता है। तो ये जैसे ये सारी लिखाई पर्ल में ही हुई होती है। तो इस तरीके से भी ये लोग आजकल बहुत पैसा बना रहे हैं। और तस्वीर में जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि बहुत सारे लोगों ने जाल जो हैं, ये छोटे छोटे जाल उन्होंने फ्लोट्स में रखे हुए हैं और ये फ्लोट जो हैं ये उन्होंने बांध रखे हैं। और ये आराम के साथ ये साल में, और ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत बड़ा आपने पर्ल लेना है, बड़े बड़े साइज का गोल और अच्छा लेना है, तो उसमें 2 साल लगते हैं। तो ये इस तरीके से पर्ल फार्मिंग ये लोग कर रहे हैं। ये हमारे किसान अपने किसी एक बॉक्स में जो स्क्वायर है उसमें ये भी इसमें डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम, काफी ज्यादा लिक्रेटिव एक्स्ट्रा इनकम पैदा कर सकते हैं। ये एक्सपोर्टेबल आइटम है। जबरदस्त। ये उसके बाद इसके अलावा आप श्रिम्प की फार्मिंग कर सकते हैं। श्रिम्प को की फार्मिंग के लिए आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। ये आमतौर पर 3 फुट के का पानी भी हो तो उसमें श्रिम्प हो जाती है। ऊपर आमतौर पर इसको ऊपर से वो सब्जियां सी लगा देते हैं और उसके नीचे ये उन्होंने रखी होती है, श्रिम्प फार्मिंग करते हैं। ये दोनों इकट्ठे चल सकते हैं जैसे एक्वा कल्चर में होता है। तो इसमें ये है कि ये जो है श्रिम्प फार्मिंग आप उनके बॉक्सेस में भी कर सकते हैं और ये आप काफी बड़ी मिकदार में उनसे ये, क्योंकि ये बड़ी ही कैश क्रॉप है और बड़ी एक्सपोर्टेबल आइटम है, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको प्रमोट भी कर सकते हैं और ये काफी तादाद में आप इसकी फार्मिंग यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास 200 फुट का लीनियर लेंथ है, ये तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट का टोटल एरिया बनता है। इसमें आप जो चाहें, जितनी चाहें किस्मों की चीजें आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्रैब की फार्मिंग भी कर सकते हैं। क्रैब फार्मिंग जो है ये वेस्ट आमतौर पर जो होती है ये इस पे वो जिंदा रहता है, जो भी मछलियों की वेस्ट होती है, चीजें जाती हैं, ये थोड़ा सा कार्निवोरस भी होता है। तो आप इसको भी जो है किसी जालों में डाल के, इसको सेपरेट जालों में डाल के तो इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। ये भी एक और अपॉर्चुनिटी है जो नहरों में से हमें हासिल होती है। इसके बाद ये जो लॉबस्टर है इसकी फार्मिंग भी आप कर सकते हैं। ये भी आप देखिए जाल में लॉबस्टर रखा हुआ है और ये फ्री में, ये पानी जो है चूंकि ये ऑलरेडी इसमें फूड इसमें आ रही है, एलजी आ रही है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली सर्वाइव हो जाता है। तो लॉबस्टर फार्मिंग, लॉबस्टर बहुत महंगा है, इवन अमेरिका में भी ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा, ये सारा जो है फ्रेश वाटर का है जी जो आप बता रहे हैं, या ये सारा फ्रेश वाटर, ये सारा फ्रेश वाटर का। अच्छा अच्छा। इस सब सिलसिले कनाल में के पानी में लग सकते हैं? ये कनाल के पानी में बड़े आराम के साथ इसको आप लगा सकते हैं। कुछ इसमें चंद चीजें ऐसी हैं, मिसाल पर जहां तक क्रैब का ताल्लुक है, ये आप जो बड़े जोहड़ हैं या बड़े आपके पास पानी के जो रेजरवायर हैं वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए बहता हुआ पानी उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बहता हुआ पानी हो तो ये ज्यादा बेटर है कि इनको ज्यादा फूड मिलती है।
अगर ये एक छोटी सी और कैलकुलेशन है कि इसमें अगर सिर्फ वो 1 लाख की बजाय अगर 20,000 रुपए भी साल की लीज के लिए चार्ज किए जाएं, तो जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसको 29 अरब, कहते 29 बिलियन 157 मिलियन 960,000 एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल सकता है। जी, ये तो आपने गाजी खान साहब बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है, और इसको हम जो है अपनी वीडियोस के जरिए जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक पहुंचाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएंगे। और जो है मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसमें गवर्नमेंट हिस्सा ले और गाइड करे लोगों को। फिशरीज डिपार्टमेंट जो है उसको भी इसमें जो है काम करना चाहिए। इतना ज़्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, और फिर लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनकी जो है गुर्बत दूर हो सकती है, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। वो जो और आजकल पाकिस्तान में महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है आम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो खरीदने से कासिर हैं। जो कि फूड है यहाँ पे बहुत महंगा हो चुका है, रोजगार अवेलेबल नहीं है, लाखों बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। उन सब के लिए ये एक ऐसा जरिया हो सकता है जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गाजी खान साहब। इसको हम जल्दी से जल्दी जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं इन तजावीज़ को, और उसके बाद अगर उनके कुछ सवालात हुए तो वो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई।